की स्पेशल ब्रांच ने पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तोड़फोड़ और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले 29 अफराद की शनाख्त कर ली, जबकि पुलिस ने समनाबाद से साबिक मेंबर, सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर मलिक इस्माइल को भी गिरफ्तार कर लिया। यही रहनुमों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। साबिक एमपी और टिकट होल्डर पीपी 115 मलिक इस्माइल सेला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी कार्रवाई के लिए पहुंची। पुलिस ने मलिक इस्माइल को समनाबाद के इलाके में इनके डेरे से गिरफ्तार किया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने मलिक इस्माइल को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया। पीटीआई कारकुनान के जलाओ गिराव में मुलव्वस अफराद की शनाख्त की जा रही है। स्पेशल ब्रांच से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुलव्वस 29 पीटीआई कारकुनान की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। पीटीआई वेस्ट रीजन पंजाब के सदर फैजुल्ला कमोका मुलव्वस पाए गए हैं। उम्मीदवार मेयर राना जाहिद महमूद, शहबाज अमीर अली और शहरियार अली, नजमुल हसन, नवीद साबर, इसरार अहमद खान, सनाउल्ला और राना नासर भी इनमें शामिल हैं। मोहम्मद यूनस, बख्श अली, असदुल्ला, राशिद अली और मोहम्मद रहमान शामिल। शहीर साजिद, फरहान, मिर्जा खान और अब्दुल सुबहान भी पुलिस को मतलूब है। में शामिल अफराद पर मुजाहिरों के दौरान सरकारी और निजी अमलाक की तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के इल्जाम हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल रहमान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। सियासी जमातों के ऐलान से सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। रवां हफ्ते भी जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून गुलाम बेग अवान कहते हैं कि रवां हफ्ते सियासी अदम इस्तेकाम में गुजारा है, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। इन हालात से इज्तनाब भी करना चाहिए था। आने वाले दिनों में सियासी जमातों को दर्जा हरारत नीचे लाने की जरूरत है। पाक फौज से इजहार यकजहती। फैसलाबाद में शहरियों ने अजीमुशान रैली निकाली। रैली जिला कौंसिल चौक से घंटाघर तक निकाली गई। रैली में सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे ये जो सोहनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। शहरियों ने पाक फौज के हक में जिला कौंसिल चौक तक घंटाघर तक रैली निकाली। शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शहरियों ने रैली में आर्मी के हक में पोस्टर्स भी उठा रखे थे। रैली में मौजूद शुरका ने पंजाब पुलिस और पाक आर्मी के हक में नारे भी लगाए। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। पाक फौज की कुर्बानियों को कोई भुला नहीं सकता। पाक फौज, जिसके पास फौज नहीं है उस मुल्क से पूछा जाए, सीरिया से पूछा जाए, फलस्तीन से पूछा जाए फौज की कदर, कश्मीर से पूछा जाए, लीबिया से पूछा जाए। और खुदा आप अपनी फौज की हिफाजत करें, अपनी फौज का उसे बदनाम ना करें, उसके कोर कमांडर हाउस में जाके अटैक ना करें, जीएचक्यू में जाके अटैक ना करें। मेरी तो इनसे इल्तमास है कि पाक फौज की जितनी हो सके इनकी सपोर्ट की जाए। शहरियों का इस मौके पर कहना था कि पाक आर्मी की बदौलत ही हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पाक आर्मी और पंजाब पुलिस को खराजिया तहसीन पेश करते हैं कि वो हमें तहफ्फुज़ फराहम करते हैं और हमारी जान और माल की हिफाजत करते हैं। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज अगर फौज ना होती तो पाकिस्तान मार्ज वजूद में ना आता। हम लोग सोते हैं, ये लोग बॉर्डर पर 24 घंटे जागते हैं। लानत भेजता हूं जिन लोगों ने शोहदा की नेम प्लेट पर पत्थर मारे। रैली का आगाज जिला कौंसिल चौक से हुआ और घंटाघर चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद की अहम पेशरफ। सेक्रेटरी बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट अफसरान से जारी तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त तलब कर ली। लोकल गवर्नमेंट अफसरान जारी तरक्याती मंसूबों के रुके हुए फंड्स के मुतालिक भी आगाह करेगी। पुरानी और जारी स्कीम्स के लिए फंड्स का इजरा होगा, ताहम नई स्कीमों का इजरा नहीं किया जाएगा। दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर। टोबा इंतजामिया एलपीजी ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक फरोख्त कराने में नाकाम। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए, जबकि मार्केट में 3300 से 3400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टोबा में दुकानदार अशिया खुर्दोनोश के बाद ईंधन भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। ओगरा की जानब से एलपीजी के 11 किलो 800 ग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में सिलेंडर 3400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ओगरा के मुकर्रर करदा निरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। शहरी कहते हैं हुकूमती रिलीफ सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद होकर रह जाता है। आम आदमी को रिलीफ के नाम पर सिर्फ तसल्ली मिलती है और दुकानदार पैसे बटोरने में मसरूफ रहते हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत ने जो रेट दिया है वो है 2800 रुपया, लेकिन दुकानदार जो है ना वो 3400, 3300, 3500 तक ये सिलेंडर सेल करते पे ते रिलीफ का कोई फायदा नहीं। सिर्फ कागजां दे विच 2800 रुपया वा, बाकी जिहड़ा काम आ ना वो वध तो वध ही।
शहरियों ने हुकूमत से सरकारी निर्खनामों पर गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, रोबोटिक सिंह। फैसलाबाद के ताजिर फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर चार्जेस देने से इनकारी। ताजिर बोले डिवीजन में रिकवरी 100% है, दीगर कंपनीज के लाइन लॉसेस की मद में अदायगियां क्यों करें। फैसलाबाद डिवीजन की रिकवरी 100% है। फैसलाबाद के ताजिर बिरादरी का कहना है कि बाकी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के लाइन लाइसेंस की अदायगियों का बोझ फेस्को सारिफिन पर क्यों डाला जा रहा है। फेस्को जो फैसलाबाद का है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसकी रिकवरी 100% है, तो हमारे साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक क्यों किया जाता है। ये सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स है, सबसे ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली की 100% रिकवरी ये फेस्को ही करता है। सनतकार मियां तारिक कहते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाने वाला टैक्स समेत दीगर लाइन लाइसेंस की मद में हम पर लगाए जाने वाले टैक्स फौरी खत्म किए जाएं। एक माह में कोई नया टैक्स लगा देते हैं, दूसरे माह में कोई नया टैक्स लगा देते हैं। इसमें फिक्स चार्जेस भी हैं, इसमें क्वार्टर टैरिफ भी है, बाकी तमाम टैक्सेस का आपने नाम ले लिया है। हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, तो हमारे साथ कोई इस तरह का सलूक किया जाए कि हम मैन्युफैक्चरर अपने काम को कंटिन्यू कर सके। बिजली के इजाफी बिलों पर फैसलाबाद के ताजिर सीखपा हैं, कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जबरी चार्जेस हैं, टैक्स कम होंगे तो कारोबार में कुछ रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। गंदम की कटाई इख्तिताम पजीर किया हुई आटे की कीमतों को आग लग गई। सीजन के आगाज में भी आटा 140 रुपए किलो के दरमियान फरोख्त होने लगा। गंदम के सीजन के आगाज में ही चक्की मालकान का वबेला सामने आ गया। मार्केट में गंदम की कीमत 5,000 रुपए मन तक जा पहुंची। दूसरी जानब आटा लेने के लिए आने वालों का कहना था कि आटे की बढ़ती हुई कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हुकूमत को इस हवाले से लाजमी नोटिस लेकर कीमतों में कमी करनी चाहिए ताकि आम शहरियों के हालात बेहतर हो सकें। आप को क्या बताएं, हमारी सियासतदानों से रिक्वेस्ट नहीं है कि भी हम लोगों उनसे भीख मांगते फिरें कि भी खुदा रहा हमें महंगाई कंट्रोल करके दें। हमने आपको वोट दिए, हमारा ये हक है, हम मुल्क में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जबकि चक्की मालकान ने महंगाई के पेश नजर आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया है। सदर चक्की मालकान वहीद कैसर का कहना था कि हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गए हैं। अब महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। हम मार्केट से गंदम खरीद रहे हैं, अभी जो है वो 5,000 रुपए में हम खरीद रहे हैं। बार बार हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की, डीएफसी साहब से रिक्वेस्ट की, हमें गंदम खरीदने का मौका दें। 30 थैले पड़े थे, वो भी उठा के ले गए। अब हमारे पास एक ही हल है, अब हम जो चक्कियां वो बंद कर देंगे, बंद करके जो गवर्नमेंट ने जहां से आवाम को आटा फराहम करना है वो कर दे। हुकूमत की जानिब से चक्की मालकान का सरकारी कोटा ना बढ़ाया गया तो आटा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया खजरा अली की बड़ी कार्रवाई, जखीरा करदा 40,000 गंदम का थैला बरामद कर लिया। दरियाई चनाब के साथ कच्चे के इलाके में पहली बार किसी असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मिस खिजरा अली ने टीम के हमरा कश्तियों के जरिए कच्चे के दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंची और मुख्तलिफ जगह पर जखीरा की गई गंदम को सरकारी तहवील में लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मिस खिजरा अली ने टीम के हमरा जलार नथुशाह समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई की और सरकारी कीमत के मुताबिक 19 करोड़ 50 लाख मालियत की गंदम सरकारी तहवील में ली। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मिस खिजरा अली का कहना था कि जखीरा अंदोजों के पीछे हर जगह पर पहुंचेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। समाजी हलकों ने भी असिस्टेंट कमिश्नर की इन कार्रवाइयों को सराहा है। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41, लालिया। ब्रेक के बाद बात करें कमर तोड़ महंगाई, मुर्गे गरीब के किचन से दूर हो गए, दुकानदार मनमर्जी की कीमतें वसूल करने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लिस्ट के मुताबिक अंडे 290 रुपए दर्जन हो गए, केला 225, नारियल 410 रुपए में दस्तियाब है, सेब 330, पपीता 220, स्ट्रॉबेरी 100, आम 225, आड़ू 150, फालसा 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टिंडे 60, करेले 110, भिंडी 130, पालक 40 रुपए किलो हो गई, गाजर 80, फलियां 170, अरवी 240 रुपए किलो में बिकने लगी। 287 रुपए पर मुकर्रर। प्याज 50 से 60, टमाटर 40 रुपए, लहसुन 350 से 360, अदरक 60, लीमू 350, गाजर 160, भिंडी 150, बैंगन और करेला 100, आलू 70 से 80 रुपए किलो हो गए। मस्बा खानों की हालत जार बदतर, सुधारने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। जावजा फैली अलाइशों और हशरात ने साफ गोश्त फ्राहम करना नामुमकिन कर दिया। करें बढ़ती महंगाई इंसानों के साथ साथ परिंदों के लिए भी मुश्किलात खड़ी करने लगी। परिंदों की खुराक में 3 माह के दौरान 100 रुपए किलो तक का इजाफा हुआ।
हाय रे महंगाई, सबकी दुहाई। इंसानों की खुराक तो अपनी जगह, महंगाई ने परिंदों की खुराक को भी ना बख्शा। परिंदों के शौकीन अफराद भी महंगाई की जद में आ गए। एक तरफ जहां अशिया खुरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, वहीं पर परिंदों की खुराक की कीमतें भी 2 गुना बढ़ गई हैं। जो फीड 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब थी, अब वही 200 रुपए से तजावज कर गई है। अब खातिर खा इजाफा हो चुका है इन चीज़ों में, क्योंकि इनकी फूड बहुत ज़्यादा जो है महंगी हो चुकी है। पहले बढ़ती थी तकरीबन 20 रुपए 30 रुपए के हिसाब से, लेकिन चंद माह से यही चीज़ पहले जो मिल रहा था 150 के हिसाब से या 120 के हिसाब से, वही चीज़ जनाब इस वक्त 250 300 400 में मिल रहा है। दूसरी जानिब परिंदों के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं फीड के साथ साथ परिंदों की कीमतें भी 2 गुना हो गई हैं। कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। परिंदों की चहचहाती आवाजें भी हुकूमत से महंगाई का शिकवा करती सुनाई देती हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल चिन्यूट की जानिब से देहातों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात का पोल खुल गया है। भुट्टो कॉलोनी में जगह जगह सीवरेज मसाइल, कूड़े करकट के ढेर से मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सेवरेज के सताए मकीन, जिला कौंसिल अफसरान के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकीनों ने कहा आबादी की नालियों और पाइपलाइन की सफाई नहीं कराई गई, गलियां बाजार तालाब बन गए, जबकि भुट्टो कॉलोनी में भी जगह जगह सेवरेज मसाइल तो बेशतर जगहों पर कूड़े के ढेर लग चुके हैं। जिला कौंसिल के बेशतर देहातों हरसा शेख, पंगू मोड़ा, अड्डा पठानकोट, साड़ वाला, शम्स मिल्स, भुट्टो कॉलोनी, बहादुर वाला समेत दर्जनों देहातों में सफाई के नाकिस इंतजाम जिला कौंसिल अफसरान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दर्जनों देहातों के रिहायशी सफाई के नाकिस इंतजाम से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ये आप देख लें, पहाड़ चढ़े पड़े पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस वजह से बीमारियां बहुत फैल रही हैं। हमारे कमरों से ऊपर ये पहाड़ चले गए हैं। कोई सफाई नहीं हुई, कोई इधर कोई आदमी नहीं आया सफाई करने वाला। पहले 2-4 दफ़ा दरखास्तें दे चुका हूँ मैं खुद ज़ाती तौर पे। मैं अपने हाथ से जाके खुली कचहरी में डीसी साहब को दे चुका हूँ दरखास्तें, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब दोबारा मुहिम चली है, तो हमने कहा चलो हम आवाज़ उठाते हैं अपने गांव के लिए। मकीन कहते हैं हमारी कोई सुनने वाला है ही नहीं। कभी कोई अहलकार सेवरेज की निकासी के लिए आया न कूड़ा क्रिकेट उठाने। मकीनों ने कमिश्नर फैसलाबाद से देहातों में सफाई की अबतर सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। चिन्योट में लीगी नुमाइंदों की काविशें रंग ले आईं। मेन फैसलाबाद रोड वाकया भुट्टो कॉलोनी में पैदल सड़क पार करने वालों के लिए ओवरहेड पुल की तामीर कर दी गई। सैकड़ों हादसात में दर्जनों अफराद के लुक्मा आजल बनने के बाद बिलाखिर हुकूमत ने मसला हल कर दिया। भुट्टो कॉलोनी के मकाम पर पैदल सड़क पार करने वालों के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ओवरहेड पुल बना दिया गया है। मकीनों का कहना था कि इस मकाम पर हादसात की शरह बहुत ज्यादा थी। सड़क पार करते हुए दर्जनों लोग जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। उधर सर-दराज से बंद 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट मोहम्मद आसिफ रजा ने समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल के हमरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर COMC वकास हरल, मीडिया नुमाइंदगान और दीगर भी मौजूद थे। फैसलाबाद में डकैती चोरी की सेंचुरी मामूल बन गई। गुज़श्ता रोज भी डकैती, राहजनी और चोरी की 108 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी लाखों रुपए मालियत के नकदी सामान और जेवरात से महरूम हो गए। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज 2 घर लूट लिए गए। डाकू 4 मोटरसाइकिलें छीनकर फरार हो गए। राहजनी की 42, मोटरसाइकिल चोरी की 27 वारदातें रिपोर्ट हुई। गोजरा में थाना नवा लाहौर की हदूद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। खैरत के नाम पर एक और हब्बा की बेटी कत्ल कर दी गई। बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं होशियार, फेस्को के डिफॉल्टर सार्फिन पर सख्तियां बढ़ा दी गई। रिकवरी टारगेट पूरे करने के लिए ऑपरेशन स्टाफ की हफ्तावार एतवार की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को रिकवरियां पूरी करने की हदायत जारी की। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि बिजली के बिलों की अदम अदायगियां काबिल कबूल नहीं। ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां रिकवरी टारगेट के लिए मनसूख की गई हैं। बिल्स की अदम अदायगी की सूरत में कनेक्शन काट दिए जाएंगे। शदीद गर्मी में बिजली की बिलातातुल फ्राहमी के लिए बड़ा इकदाम। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। पहले मरहले में शहर के अंदरूनी इलाकों में 2 फेज ट्रांसफार्मर तब्दील होंगे। फेस्को हुकाम का इसी हवाले से कहना था कि कोई भी ट्रांसफार्मर 2 फेज चला तो मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम 2 फेज ट्रांसफार्मर्स जून से कबल 3 फेज होंगे।
सीनियर वार्डनर्स को ट्रैफिक वार्डनर्स के मातहत तैनात करने पर डीआईजी ट्रैफिक का नोटिस। सीनियर ट्रैफिक वार्डनर्स ने डीआईजी ट्रैफिक पंजाब को गलत तकरीरों पर आगाह कर दिया। एसएसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक रिफत बुखारी ने तमाम सीटीओज और डीटीओज को मरासला भिजवा दिया। ग्रेड 16 की सीट पर तैनात ट्रैफिक वार्डनर्स को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया गया। मोहतरमा रिफत बुखारी का कहना था कि सीनियर ट्रैफिक वार्डनर्स की ट्रैफिक वार्डनर्स के मातहत तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ पोस्ट मास्टर फैसलाबाद मोहतरमा इफ़्फ़त इसहाक तब्दील। फयाज अहमद मैकन चीफ पोस्ट मास्टर जीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। मोहतरमा इफ़्फ़त इसहाक को असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल हैदराबाद तैनात किया गया। फयाज अहमद मैकन की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में जमात इस्लामी का पंजाब पब्लिक स्कूल लिजकोट में फ्री मेडिकल कैंप। 1000 के करीब मरीजों के मुफ्त चेकअप, फ्री लैब टेस्ट और अद्वियात फ्राहम की गए। कैंप का इफ्तिताह उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 106 शेख उमैर अहमद, जिले अमीर प्रोफेसर महबूब उज़्ज़मा भट्ट और दिगर ने किया। माहिर अमराज, दिल, मैदा, जिगर, पट्ठों और बच्चों के अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने अपने खिदमात पेश की। अवाम ने जमात इस्लामी के इस अहसन इक़दाम को खूब सराहा। दूसरी जानिब फास्ट फूड के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। समनाबाद में पिज़्ज़ा कास्टिल का शानदार आगाज। शहरियों की कसीर तादाद फास्ट फूड खाने पहुंच गए। पिज़्ज़ा कास्टिल की जानिब से शहरियों के लिए 10% डिस्काउंट ऑफर दी गई है। मुनफरिद दिल अजीज जायके के साथ पिज़्ज़ा, जिंगर बर्गर, पास्ता, विंग्स और दिगर फास्ट फूड दस्तयाब है। पिज़्ज़ा कास्टिल में फूड का इस्तेमाल और होम डिलीवरी की सर्विस भी एतमाद के साथ दी जाएगी। हमें जरूरत है, बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन हकायक ऐसे नहीं तो यहाँ बात करें पार्टनरशिप करके कारोबार कितना मुफीद रहता है। जुबानी कलामी कारोबारी मामला तय करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। फैसलाबाद में ऐसी कितनी फर्म्स हैं जो पार्टनरशिप के साथ चल रही हैं, ये जानिए इस रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मियां इरफान कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में 1500 ऑनलाइन और 6000 मैनुअल फर्म्स रजिस्टर्ड हैं। इनका कहना था कि कारोबार को जरूर रजिस्टर्ड करवाया जाना चाहिए। जुबानी कलामी मुश्तरका कारोबार में कल कला नुकसान होने की सूरत में आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। फैसलाबाद है, इधर तकरीबन 7500 जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उसमें से जो 1500 है ये ऑनलाइन है। अभी ये जो ऑनलाइन है और ये गवर्नमेंट ने तकरीबन 2 साल पहले इनिशिएटिव लिया था कि जो भी अब फर्म रजिस्टर्ड होगी वो ऑनलाइन होगी। डीयू इंडस्ट्रीज मियां इरफान का कहना था कि अगर आपने फर्म रजिस्टर्ड करवाई है तो आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। पार्टनरशिप में किया गया कारोबार लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं। काफ़ी हद तक तादाद कम है, वो इसकी वजह यह है कि लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं। वो जब इनको ऐसा इशू बनता है फिर वो जब होता है, क्योंकि हमारे जो इधर 90% कारोबार होते हैं वो क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है, वो एतमाद के ऊपर चलते हैं। मियां इरफान कहते हैं कारोबार में लिखत पढ़त और रजिस्ट्रेशन के साथ फ्रॉड के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। आज माओ का आलमी दिन। फैसलाबाद के एक माँ अजमत और हिम्मत और जुर्रत में अपनी मिसाल। 75 साल इरशाद बीबी तपती धूप में खुद को जलाकर बच्चों के लिए रोजी। आज का दिन माँ का अपने बच्चों के लिए कुर्बानी और मोहब्बत पर सराहने का दिन है। माँ की अजमत से कोई भी इंसान मजहब, कौम और फिर का इनकार नहीं कर सकता। ऐसी ही एक माँ जेल रोड पर गन्ने का जूस बनाती हैं और इसे बेचती हैं। 75 साल इरशाद बीबी के खावंद का इंतकाल हुआ तो खावंद की रेडी पर उनका ही गन्ने का जूस बनाने का काम दोबारा शुरू कर दिया। बाहिम्मत खातून कहती हैं घर बैठने से बेहतर है कोई काम किया जाए। थकती नहीं, अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ। बच्चों को चाहिए कि अपनी माँ का एहतराम करें। बच्चों वास्ते दुआ मंगनी चाहिए मेरे बच्चों कायम रख। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट करके? बहुत सारा काम करता चंगा लगता कि मंजे पे चंगा लगता। बाहिम्मत इरशाद बीबी इस उम्र में भी अज़्म हिम्मत की मिसाल कायम कर रही हैं। उनकी रेडी पर गन्ने का जूस पीने आए ग्राहकों का कहना था कि अम्मा की अजमत को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने एक माँ होने की हैसियत से अपने बच्चों के लिए इस उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी। इनके पास तकरीबन 10-12 साल से हम इनसे जूस पी रहे हैं। ये गन्ने का जूस बनाते हैं और अच्छा जूस है इनका, और जितनी इनकी उम्र है इनको आराम चाहिए, लेकिन ये बाहिम्मत औरत हैं। आज माँ का आलमी दिन पे इसको हम सलाम करते हैं। माँ है ये हमारी और इनको सलाम है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और हिम्मत को उजागर करना है। इरशाद बीबी की अजमत और हिम्मत एक बेहतरीन मिसाल है। उम्र जो भी हो, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। यही वजह है कि इरशाद बीबी इस उम्र में भी अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, उनके मौज का ख्याल रख रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ दरसनान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।
आज दुनिया भर में शफकत, मोहब्बत, एहसास यकीनी माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे आज भी अपनी जन्नत होते हुए उसे खुद से दूर कर बैठे हैं। भी मजहब के मानने वाला या किसी भी जुबान के जानने वाला माँ की अजमत से मुनकर नहीं हो सकता। शफकत, मोहब्बत, एहसास, वफा, ये सभी नाम सिर्फ और सिर्फ माँ के हैं। आज दुनिया भर में जहाँ माँओं की अजमत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में मुकीम कुछ माएँ आज भी अपने बच्चों की राह देख रही हैं। कहती हैं भले इनकी औलाद इन्हें भुला चुकी है, लेकिन वो इनसे आज भी मोहब्बत करती हैं। वो इनको नहीं भुला सकती, बहुत याद आती है। मेरा दिल करदा मैं घर जावां, बच्चियां को रवां, बच्चियां नूं मिलां, पर की करा मजबूर हां। बच्चे जेड़े बुढ़ियां मगर लग जांदे आ, की करिए, इहो ही मजबूरियां हुंदियां। अखियां ने चल ऐश करना। माँ कुदरत का एक ऐसा अतिया है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। माँ कहती है मैं ये नहीं जानती कि आज माँओं का दिन है, लेकिन हमेशा अपने बच्चों को याद करती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन कोई मुझसे मिलने नहीं आता। बच्चों की याद में दिल खून के आंसू रोता है। बच्चों माँओं का ख्याल रखें, माँओं से प्यार करें, माँओं को मिलें, माँओं को मिलने आए, जो नहीं आते माँओं को मिलने आए। माँ के आलमी दिन के हवाले से ओल्ड एज होम में मुकीम बूढ़ी माँ ने वालिदैन से मोहब्बत और इनका ख्याल रखने का पैगाम दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। माँ का हर रूप निराला, माँ की लोरियां ममता की मिठास और मोहब्बत का अक्कासी हैं। माँ जैसी हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है।